अस्सलाम वालेकुम। अबरार रशीद आपकी खिदमत में एक मरतबा फिर हाजिर है और मेरी आपसे रिक्वेस्ट कि अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे सब्सक्राइब कर लें। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। अब अगर मैं ये कहूँ कि उसूली तौर पर और हकीकी तौर पर यूएई से पाकिस्तानियों के लिए विजिट वीज़ों का इजरा हो चुका है तो ये बात गलत नहीं होगी, क्योंकि अब बहुत से ऐसे दोस्त अहबाब हैं जो रोज़ाना की बुनियाद पर मुझे मुतला करते रहते हैं, मुझे अपने वीज़ों की कापी भेजते हैं, जिससे अब ये बात जाहिर है कि यूएई ने वीज़ों का इजरा शुरू कर दिया। अगरचे मैं अब भी कहूँगा कि महदूद पैमाने पर और वीज़ों के इजरा में आम तौर पर 2 से 3 दिन लगते हैं, लेकिन अब वीज़ों के इजरा में काफ़ी ताख़ीर देखने को मिल रही है। उसकी वजह कुछ भी हो सकती है, शायद तहकीकात हों, तहकीक करनी हो कि मज़कूरा शख्स जिसको वीज़ा जारी किया जा रहा है उसके कवायद क्या हैं, उसका माजी क्या है, बैकग्राउंड चेक जिसे कहते हैं। अयाज हुसैन ने आज मुझे मेल की है। उन्होंने बताया है गुज़श्ता रोज़ उन्होंने शिकवा किया था कि उनकी फैमिली और उन्होंने 15 रोज़ पहले वीज़े के लिए अप्लाई किया था और अभी तक अंडर प्रोसेस आ रहा है, और आज उन्होंने मुझे मेल की है कि उनको भी, उनकी फैमिली को भी वीज़ा मिल चुका है। गुज़श्ता रोज़ ही यानी 14 जनवरी को कम से कम 3 ऐसे अफराद हैं जिनका ताल्लुक लाहौर और कराची से है, उनको भी वीज़े मिल चुके हैं। 30 दिन का वीज़ा मिला है, एक साहब को 90 दिन का विजिट वीज़ा मिला है। अब इस हवाले से मैं आपको ये भी बताता चलूँ कि शेख मोहम्मद बिन राशिद अल मखतूम, जो कि ना सिर्फ दुबई के हुक्मरान हैं बल्कि यूएई के वज़ीर आज़म और नायब सदर भी हैं, उन्होंने गुज़श्ता रोज़ एक अहम सतही वर्चुअल इजलास से खिताब करते हुए वहाँ के हुकाम को हिदायत दी हैं कि वीज़े के इजरा के काम को आसान से आसान और जल्द अज जल्द मुमकिन बनाया जाए। यानी इस बात का मकसद ये है कि जो वीज़े के हसूल में लोगों को दुश्वारियाँ हैं उनको दूर किया जाए और जो वीज़ा है उसको जल्द जारी किया जाए। और यही वजह है, आपके इल्म में है कि वहाँ पर दुबई की जो GDRFA और दुबई का जो टूरिज़म डिपार्टमेंट है उन्होंने एक मुश्तरका मुआहदा भी किया है, जिसके तहत वीज़े अब जल्दी जारी किए जाएंगे और वीज़े हासिल करने का तरीका आसान कर दिया गया है, या वीज़े देने का तरीका आसान कर दिया गया है। अब आप सोच रहे होंगे कि ये वीज़ा देने और लेने का तरीका तो आसान कर दिया गया है, लेकिन पाकिस्तानियों पर बैन क्यों? अगर आपको याद हो तो मैंने अपनी एक वीडियो में आपको बताया था, बल्कि एक नहीं, एक से ज़्यादा वीडियो में आपको बताया था कि जिस तरह चुपके से बगैर अनाउंस किए पाकिस्तानियों पर विजिट वीज़े के लिए बैन लगाया गया, इसी तरह चुपके से आसानी के साथ पाकिस्तानियों पर जो बैन है वो हटा दिया जाएगा। और ऐसा ही हो रहा है, आहिस्ता आहिस्ता, रफ्ता रफ्ता, ग्रेजुअली जिसे हम कहते हैं, मरहलावार अब वीज़े जारी किए जा रहे हैं। अब देखते हैं इन बल्क ये वीज़े कब जारी होंगे। यानी जिस तरह पहले जारी होते थे रोज़ाना हज़ारों की तादाद में, अब मेरा ज़ाती ख्याल ये है कि हज़ारों तो नहीं, मेरा ख्याल है सैकड़ों की तादाद या दर्जनों की तादाद में पाकिस्तान और यूएई से पाकिस्तानियों को वीज़े जारी होना शुरू हो चुके हैं। एक बात मैं फिर आपको वाज़ेह करता चलूँ, जो लोग जेन्युइन विजिट वीज़े पर दुबई या यूएई जाना चाहते हैं, सबसे पहले तो मेरी उनसे दरख्वास्त होगी कि इन दिनों यानी कोरोना वायरस के दिनों वो दुबई या यूएई जाने से इज्तनाब करें, अनलेस या अनटिल अगर आपकी कोई बहुत बड़ी मजबूरी नहीं है। अब अगर आप विजिट पर जा रहे हैं तो विजिट पर जाना मैं समझता हूँ कोई ख़ास मजबूरी नहीं होती, लेकिन अगर आपका कोई कारोबारी मकसद है, अगर आपको वहाँ पर जॉब मिल गई है तो उसके लिए ज़ाहिर है ये मजबूरी है, फिर आप जा सकते हैं। लेकिन अगर आप सिर्फ सैर व तफरी या सैर व सियाहत के लिए जाना चाहते हैं तो मेरी आपसे गुजारिश होगी आप ना जाएं, मत जाएं। दूसरी जानब मैं ये भी आपको बताता चलूँ कि बहुत से सोशल मीडिया पर ये अफवाहें गर्दिश कर रही हैं कि यूएई में, ख़ास तौर पर दुबई और अबू धाबी में वर्क वीज़ा खुल गया है। तो इस हवाले से मैं वजाहत करना चाहूँगा
कि वर्क वीज़ा पहले से खुला है। अलबत्ता जो पाकिस्तान के अंदर से वर्क वीज़ा या एम्प्लॉयमेंट वीज़ा जारी होता था उस पर अभी भी पाबंदी कह लें या वो अब भी मुअत्तल है। जहाँ तक वर्क वीज़े के इजरा का ताल्लुक है, दुबई या यूएई के अंदर अगर आप वहाँ पर मौजूद हैं, चाहे आप विजिट वीज़े पर हैं और आपको नौकरी मिलती है, तो आपको वर्क वीज़ा मिल सकता है, यानी आप अपने विजिट वीज़े को वर्क वीज़े में कन्वर्ट करवा सकते हैं। और इस हवाले से कानून मौजूद है। और ये भी हो सकता है अगर आप पाकिस्तान में हैं और आपको पेशकश का लेटर मिल चुका है, यानी ऑफर लेटर मिल चुका है, जॉब की ऑफर आ चुकी है और ये कंफर्म है, और या आपको इंटरव्यू के लिए बुलाया गया है, तो आप पाकिस्तान से विजिट वीज़ा लेकर वहाँ पर जा सकते हैं और वहाँ जाकर आप अब एक दफ़ा आपको अपॉइंटमेंट लेटर मिल जाए, फिर आपकी कंपनी आपके बिहाफ पर वर्क वीज़ा, एम्प्लॉयमेंट वीज़ा या वर्क परमिट, एम्प्लॉयमेंट परमिट के लिए अप्लाई करेगी। परमिट आपको मैं पहले भी बता चुका हूँ, आपको पता है कि ये आर्जी होता है, 6 महीने, ज़्यादा से ज़्यादा 1 साल। अलबत्ता जो एम्प्लॉयमेंट वीज़ा जो होता है वो पक्का होता है, जब तक आपका कॉन्ट्रैक्ट होता है 1 साल 2 साल, उस वक्त तक इसकी मियाद बरकरार रहती है और इस दौरान आपको रेजिडेंसी वीज़ा भी मिल सकता है और साथ ही साथ आपका एमरेट्स का ID कार्ड वगैरह बन जाता है। अब बहुत से लोग पर्सनल किस्म के सवालात करते हैं, उनका जवाब देने से मैं कासिर रहता हूँ कि मेरा फ़लाँ वीज़ा है, मैं वो कब एक्सपायर होगा, अगर एक्सपायर होगा तो मैं क्या करूं, या वहाँ पर मैं बेरोज़गार हूं तो मुझे क्या करना चाहिए। कुछ लोग ऐसे सवालात करते हैं कि अब एमनेस्टी कब आएगी। तो मेरे भाइयों, अभी तो एमनेस्टी 31 दिसंबर या 30 दिसंबर को एमनेस्टी की स्कीम ख़त्म हुई है। अगर आपने वो अवेल नहीं की तो अभी आप इंतज़ार करें। इसी के साथ साथ मैं आपको ये भी बता दूं कि बहुत से लोगों की ये शिकायत हैं कि अबू धाबी से वर्क वीज़ा या एम्प्लॉयमेंट वीज़ा जारी नहीं हो रहा, बावजूद इसके कि लोगों के पास नौकरियां मौजूद हैं, ऑफ़र लेटर्स हैं। लेकिन मैं आपको ये भी बता दूं कि सिर्फ ऑफ़र लेटर पर आपको वर्क वीज़ा नहीं मिलता। वहाँ पर आप जाएंगे, आपकी कंपनी जो है वो आपके बिहाफ पर जब तक इमिग्रेशन हुकाम या वहाँ के जो वजारत इंसानी वसाइल है, जिसे मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन राइट्स और एंड एमरेटाइजेशन कहते हैं, जब तक आपकी कंपनी आपके बिहाफ पर अप्लाई नहीं करेगी उस वक्त तक आपका वीज़ा वहाँ पे कन्वर्ट नहीं हो सकता। अलबत्ता कमिंग बैक टू द सेम, जो मेरा टॉपिक है वो ये है कि अब मैं ज़ाती तौर पर ये समझता हूँ कि अब हकीकी तौर पर, असूली तौर पर वीज़ों का इजरा शुरू हो चुका है। पहले बिल्कुल बंद था, अब आहिस्ता आहिस्ता ये जो फ्लो है वो तेज़ होता जा रहा है। पहले रोज़ाना अगर 1 वीज़ा मिलता था, अब 10 मिल रहे हैं और उम्मीद है आने वाले दिनों में ये 10 की बजाय 100 हो जाएंगे, 100 की बजाय 1000 हो जाएंगे। लेकिन मैं ये समझता हूँ कि अब वीज़े के हवाले से जो उनकी रेगुलेशंस हैं, जिस तरह मैंने पहले आपसे जिक्र किया, अगर आप जेन्युइनली वहाँ पर जाना चाहते हैं तो इस बात का ख्याल रखिएगा कि अगर आप विजिट वीज़े पर भी जा रहे हैं तो आपके पास कम से कम 2000 दिरहम वापसी का टिकट, कंफर्म टिकट जो कि जेन्युइन हो, जैली ना हो। इसके अलावा वहाँ पर रिहाइश का सबूत, अगर आप होटल में ठहर रहे हैं तो होटल की बुकिंग, और अगर आप किसी अजीज़ रिश्तेदार के पास ठहर रहे हैं तो उस अजीज़ रिश्तेदार का टेलीफोन नंबर और एड्रेस भी लाजमी है। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। मुझे दीजिए इजाज़त। खुदा हाफिज़।